हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आप लोग अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे क्योंकि ठंडी तो बहुत बढ़ चुकी है। ठंड में चाय कॉफ़ी के मज़े ले रहे होंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यस और नो रीडिंग। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है और आप जानना चाहते हैं यस या नो, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। आपका जो सवाल है वो क्लियर आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे 2023 में आपकी शादी होगी या फिर 2023 में क्या गवर्नमेंट जॉब होगी। कन्फ्यूजन वाला सवाल नहीं होना चाहिए, जैसे कि मेरी शादी होगी कि नहीं, जॉब लगेगा कि नहीं, ये सब नहीं पूछना है। क्लियर सवाल अपने दिमाग में रखना है। आपको अपनी आंखें बंद रखनी और यहाँ एक 4 पायल रखी हुई है। उस 4 पायलों में से एक पायल को चुनना है और मैं बताऊंगी यस या नो। पहला पायल है मैरून रोज़, दूसरा है पर्पल बटरफ्लाई, तीसरा है ब्लू रोज़, चौथा है ब्लैक बटरफ्लाई। आपको जो पायल अट्रैक्ट लग रहा है आप उसे चॉइस कर ले और अपनी आंखें बंद करें, गहरी लंबी सांस लें। अगर आपके दिमाग में एक से ज़्यादा क्वेश्चन है तो पहले एक क्वेश्चन का आंसर जान ले, फिर दूसरे का सोचें। और एक बात और, ये एक जनरल रीडिंग है, किसी के साथ मैच कर भी सकता है, किसी के साथ मैच नहीं भी कर सकता है, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसने मैरून रोज़ चॉइस किया है उसकी रीडिंग सुनते हैं। हाँ तो पायल 1, आप 2 चीज़ों में उलझे हुए हो, इस पार या उस पार। आप मन मार के जी रहे हो। आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझको ही ये सिचुएशन क्यों फेस करनी पड़ रही है। ये सब सवाल आपके दिमाग में घूमता रहता है। हाँ तो मैं बताती हूँ कि आपका आंसर यस है या नो। तो मैं बोल रही हूँ ये नो है। मैंने आपको नो बोला तो शायद आपको बुरा भी लग सकता है, लेकिन बुरा मानने वाली बात नहीं है। लेकिन आगे जाके ये सब चीज़ें आपके साथ अच्छी होंगी, लेकिन आपको अपने ऊपर बहुत सब्र रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। यहाँ पर जो चीज़ें भी आपके साथ हो रही है इसका असर आपके सेहत पे, आपके दिमाग पे पड़ रहा है। आपको अपना ध्यान रखना होगा। आप थोड़ी सी मेडिटेशन कीजिए और अपने आप को बोलिए मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बार बार बोलते रहिए, दिन भर में 100 बार बोलिए। एंजल ये कहना चाह रहे हैं आपको कि चीज़ें अच्छी होगी लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। आपको अपना मन मार के रहना पड़ेगा। अभी आपको अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है। अभी आपको अपनी कैरियर पे ध्यान देना है। आपको ऐसा लगेगा ये जीवन भर का दुख है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी किस्मत पलटी होगी। आप अपने एंजल से मदद ले सकते हो, या फिर कोई आपकी जानकारी में है, कोई आपका अच्छा दोस्त या कोई बुजुर्ग है, उससे भी राय मशवरा कर सकते हो। आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। यही थी पायल बनवालों की रीडिंग। हेलो ऑप्शन 2, जिसने भी पर्पल तितली चॉइस की है उसकी रीडिंग मैं बताती हूँ कि जिसने भी 2 चुना है, पायल 2 चुना है, उसका जवाब है यस। कोई भी काम जो आपका है वो आराम से हो जाएगा। अगर आप अपने जॉब के बारे में सोच रहे हो तो उसको आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ने की कोशिश करो, रास्ते खोलो, देखो, घूमो। अगर अपनी सेहत के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें भी हाँ ये सब सही हो जाएगा। अगर आप लैब के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी सही हो जाएगा। आपकी रीडिंग में हाँ है, लेकिन आपको थोड़ा समय लग सकता है इसमें। एंजल आपसे बोल रहे हैं आपको इसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको अपने दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा, या फिर अगर आप काफ़ी दिन से कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं तो अब वो आपको छोड़ना पड़ेगा। यही थी पायल 2 की रीडिंग। अब मैं इसे समाप्त करती हूँ और बढ़ती हूँ तीसरी पायल की तरफ। हेलो ऑप्शन 3, जिसने ब्लू रोज़ चुना है उसकी रीडिंग सुनते हैं। जो भी क्वेश्चन है आपके दिमाग में यस या नो है, उसे आपका जवाब हाँ है, लेकिन हो तो जाएगा, लेकिन आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारी रुकावटें आएगी आपके काम में। इतनी रुकावट आएगी तो आप घबरा जाओगे।
हो सकता है आप कोई एग्ज़ाम देने वाले हो और वो एग्ज़ाम वो नहीं आप निकाल पाए, तो फिर आप मेहनत करोगे तो उसमें आप निकल जाओगे। कुछ लोगों को ये रास्ते छोड़ के दूसरे रास्ते भी अपनाने पड़ सकते हैं। तो ये मत सोचना कि मेरी किस्मत ख़राब है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मेरे को दिख रहा है जो सच्चाई मैं वो ही बोलती हूँ। अगर आप खुद से प्यार करते हो, खुद को बैलेंस रखते हो, अपनी एनर्जी को बैलेंस रखते हो, मेडिटेशन करते हो, चैंटिंग करते हो, ये सब चीज़ें आप करते हो तो अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ सकते हो। आपको निगेटिविटी से दूर रहना होगा, जो गलत आदतें हैं उन सबको छोड़ना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव वे में रखना पड़ेगा। एंजल आपसे कह रहे हिम्मत मत हारना, एंजल आपके साथ है, आप कामयाब हो जाओगे। यही थी ऑप्शन 3 वालों की रीडिंग। अब मैं पायल 4 की तरफ बढ़ती हूँ। भी पायल 4 चुना है, मतलब ब्लैक बटरफ्लाई, उसकी रीडिंग जानते हैं। आपका आंसर नो है। ऑप्शन 4 मुझको ऐसा लग रहा है कि आपके पीछे जो चीज़ छूट गया उसे छोड़ दो, उसकी तरफ मुड़ के मत देखो, आगे बढ़ो, आगे आपको कामयाबी मिलेगी। आप अपनी दिशा को आगे बढ़ाइए, नए नए ऑप्शन चुनिए, उसमें कामयाब आप होंगे। के पर्सन से आपका झगड़ा हो गया या फिर उसने धोखा दे दिया, छोड़ दिया, तो आपको आने वाले समय में इससे अच्छा पार्टनर मिलेगा। पिछली चीज़ों में, पिछली बातों में अटके मत रहो, आगे बढ़ते चलो। आपकी ज़िंदगी में नई चीज़ होगी, नए लोग आएंगे, नए नए मौके आएंगे। ऑप्शन 4 आपको रोना धोना नहीं है, खुश रहना है, हिम्मत रखना है, आपको अपने आप को हील करना है, खुद से प्यार करना है, मेडिटेशन करना है। आपने बहुत इंतज़ार किया लेकिन अब इंतज़ार नहीं करना है, आपको आगे बढ़ना है। एंजल ये कह रहे आगे बढ़ो, मौका बहुत अच्छा है। एक तरह से तो ये बिल्कुल नो है। जैसे आपका कहीं पे कोई पैसा अटका हुआ तो उसके लिए तो आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा ना। आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे जा सकते हो, जाने वाले हो, और ये जो पिछला था वो आपको पीछे खींच के लेके जाएगा, जाने वाला था। गॉड इसीलिए गॉड ने आपको ये रास्ता दिखाने के लिए उठा उठा के पटका, इतना सब्र करना पड़ा आपको, इतना परेशान होना पड़ा। वो कहते हैं नहीं, कहावत है, जो ज़्यादा ऊंचाई पे होते हैं उसे ज़्यादा आंधी तूफान का सामना करना पड़ता है। तो वही आपको मजबूत बनाने के लिए ये सब गॉड ने रचा है खेल। यही थी पायल 4 वालों की रीडिंग। अब मैं समाप्त करती हूँ। थैंक यू।